और मुंगेर में छठ व्रती गंगा स्नान के बाद पूजा में बनने वाली प्रसाद की तैयारी में जुट गई है। छठ व्रती गेहूं को साफ सुथरा करके गंगा के पानी से धुल के जिले के पोलो मैदान में सुखा रही। महिलाएं छठ का गीत भी गुनगुना रही। छठ व्रतियों से बातचीत की है संवाददाता अरुण शर्मा ने। गंगा जी में धोए के गेहूं के पूरी उरी बनाते हैं, हाथ उठाते गेहूं सुखाते हैं पोलो फील्ड में। अच्छा, आते का पूरी उरी बना के हाथ उठाने जाते हैं गंगा जी। तो गंगा ही के पानी में धोते हैं? हाँ, सब दिन गंगा जी के पानी में धोते हैं। गरबा बना है, भोग लगा है और वो ठेकुआ बनाती है। कितना देर यहाँ पे बैठो सुखावे के लिए? अभी शाम तक 4 बजे निकल यहाँ से। 4 बजे निकलो सुखा के। और छपरा में छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने खास तैयारियां कर ली है। राजेंद्र सरोवर को छठ के लिए तैयार कर दिया गया। सरोवर के चारों तरफ छठ को लेकर पेंटिंग बनवाई गई है जो काफी आकर्षक दिख रही है। साथ ही छठ व्रती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कराई गई है। राजेंद्र सरोवर का जायजा लिया है संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में भी नगर निगम छठ घाटों को अंतिम रूप दे रहा है। हम अभी खड़े हैं छपरा के राजेंद्र सरोवर में, जिसे देखते हैं कि पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है छठ व्रतियों के लिए। थोड़ी सी सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख सकते हैं पूरे घाट की बैरिकेडिंग की गई है ताकि अगर कोई छठ व्रती यहाँ आते हैं तो उन्हें पूजा करने में दिक्कत ना हो, वो सुरक्षित तरीके से अर्घ दे सके। पूरे घाट को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भगवान भास्कर की तस्वीर भी बनाई जा रही है पूरे घाट पर। हम लोग जो नगर निगम के सहयोग से सफाई हम लोग करा रहे हैं, पेंटिंग सब नगर निगम के द्वारा कराई जा रही है। ब्लैकिंग रोड जितना है अरिया साइड में बालू भराया जा रहा है कि छठ व्रतियों को आराम रहे, छठ पूजा में कोई दिक्कत ना हो। घाट बोले जा रहा है थोड़ा खतरनाक है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है? खतरनाक घाटों के लिए वहाँ से बैनर लगाकर हम लोग घेर देते हैं। वहाँ एक बैनर लगा देते हैं कि ये खतरनाक घाट है, इधर आना जाना मना है। 5000 के करीब यहाँ लोग, पूरे शहर के लोग माने प्रमुख घाट यही है। प्रमुख घाट यही है। अच्छा, तो क्या इस बार खास तैयारी क्या की गई है? हर बार बहुत पहले से तो बहुत खास तैयारी की गई है। बहुत व्यवस्था भी दुरुस्त है यहाँ पे। खास दिक्कत न हो, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि भगवान भास्कर की ये जो तस्वीर है, ये ऐसी तस्वीरें पूरे घाट के चारों तरफ बनाई गई है ताकि यहाँ पे जब छठ व्रती पहुँचे तो उन्हें एक माहौल मिले छठ का, और छठ व्रती यहाँ सुरक्षित तरीके से भगवान भास्कर को अर्घ दे और अपने घरों को जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छठ मैया पूरे लोगों के परिवार में खुशहाली लाती है और ये छठ का जो त्यौहार है काफ़ी खास होता है। और नगर निगम छपरा ने भी इस बार छठ पर काफ़ी खास तैयारियां की है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और दिल्ली में यमुना नदी के गंदे पानी में ही छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत की। छठ कर रही महिलाओं ने छठी मैया की महिमा का गुणगान किया और कहा कि छठी मैया से पर्व खुशी से संपन्न होने की कामना की है। छठ व्रतियों ने गंदे पानी को ही पूजा के लिए अमृत बताया। साथ ही अगले साल पानी साफ होने की उम्मीद जताई है। छठ व्रतियों से बातचीत की है दिल्ली से हमारी संवाददाता फराह खान ने। छठ के महापर्व की आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज के घाट पर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ व्रती महिलाएं हैं, तो उनसे सीधा बातचीत करेंगे। आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है, किस तरीके से आपने पूजा करी है और क्या कहेंगी इस शुभ मौके पर? आज नहा खाने के कदवा भात का आज समय है, व्रत का, छठी मैया का आज से व्रत शुरुआत हो गया है। नहा धो के आज कदवा भात खाएगा, कल खरना है, कल भर दिन सह के रात में फिर खरना करेगा, परसों फिर भर दिन सह करके सुबह शाम हाथ उठाएगा, फिर सोचका रख होगा, फिर सुबह का रख होगा। के कोनिया पउगल सूरुजवा से झांके झूके, मैं तो छठी माई के पूजा से झांके झूके। कितना महत्व रखता है आपके लिए ये व्रत और ये जो पूरा पर्व है, कितना महत्व रखता है आपके लिए? जितना छठी मैया वक़्त देता है, जितना शक्कर देता है, जितना क्षमता देता है, उतना रखते हैं। अगले साल जो छठ हो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि पानी साफ रहे, क्योंकि आज आपको मजबूरन इसी पानी में पूजा करनी है। तो पानी साफ रहेगा तो और अच्छा है और बढ़िया है, अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो देखिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, ये एक बार आप ये पानी देखिए कि इसी पानी में पूजा की गई है। और इस बार ये संकट सबके लिए रहा है कि कहाँ पे पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि पानी को लेकर बहुत ज्यादा सियासी संग्राम जो है वो दिल्ली में एनसीआर में देखने को मिला था। और हम महिलाओं से बात कर रहे थे, आज नहाए खाए के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है और वो साफ तौर पर बता रही हैं कि हमारे लिए पानी अगर गंदा भी होगा तो वो अमृत से कम नहीं है। और गीत सुना रही थी, एक खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में गन्ना का बहुत ही विशेष महत्व होता है। गन्ना से 24 कोसी भरने से लेकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और ऐसे में बाजार में इस बार गन्ना की भी खूब बिक्री हो रही है। छठ व्रतियों को गन्ना के लिए गांव में जाना नहीं पड़े, इसलिए गन्ना किसानों ने गन्ना की बड़ी खेप बाजार में पहुंचा दी है। गन्ना बाजार का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज छठ व्रती खरना कर रहे हैं और आज से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में बाज़ारों में खरीदारी के लिए भी भीड़ उमड़ने पड़ी है। खासकर गन्ना का महत्व ज़्यादा रहता है छठ पूजा में, क्योंकि गन्ना से ही कोसी भरने की परंपरा है और गन्ना ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ऐसे में बाज़ार में इस बार गन्ना की खेप भी पहुंच चुकी है, ताकि छठ व्रतियों को गन्ना के लिए भटकना ना पड़े। आप देख सकते हैं गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक का ये इलाका है और यहाँ भी गन्ना की आवक बड़ी मात्रा में पहुंची हुई है। कितनी सहूलियत मिल रही है बाजार में गन्ना मिल रहा है? बहुत सहूलियत है। पहले देहात से लाना पड़ता था, समय लगता था आने जाने में, अभी आराम से मिल जा रहा है यहाँ पे टाउन में, शहर में चारों तरफ मिलता है यहाँ पे। आप भी छठ के कुर्सी के सामान खरीदने आए हैं और यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रही कि जो गांव से लोग जाकर लाते थे, हम लोग जाते थे खुद लाने के लिए और अब यहाँ पर मिल जा रहा है, अच्छी बात है। भाई साहब है, इनसे पूछे हैं, बोलते हैं कि इस साल सस्ता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और दानापुर में छठ पर्व के उत्साह पर महंगाई की मार पड़ती दिख रही है। पहले जहां लोग अधिक सामान खरीदते थे, वहीं आज केवल पूजा के लिए ही सामान लेते नजर आ रहे हैं। लकड़ी 150 रुपए में 5 किलो मिल रही है, तो मिट्टी का चूल्हा 200 रुपए और लोहे का चूल्हा 320 रुपए में मिल रहा है। फल मंडी में फल के दाम भी अधिक हैं। सूप और दौरा के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दुकानदार जहां अधिक कीमत पर हाथ खड़े कर लेते हैं, तो वहीं खरीदार मजबूरी में ही सही खरीदारी में जुटे हुए हैं। और छठ पर्व को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। आम हो या खास, हर कोई छठी मैया की भक्ति में डूबा हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा घाट जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में छोटा सा तालाब बनाकर भी छठ करते हैं। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी अपने आवास में बने छोटे से तालाब में परिवार के साथ छठ का पर्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भी इच्छा होती है कि गंगा घाट जाएं, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो, उस वजह से घर पर ही छठ कर रहे हैं। मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और छठ व्रत में आपको यही दिखेगा। हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा किनारे जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में ही छोटा सा तालाब बनाकर इसमें पूजा करते हैं। नितिन नवीन है, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नगर विकास मंत्री भी हैं। इस बार उन्होंने अपने घर के अंदर ही छोटा सा तालाब बनवा लिया है और इसी में उनके परिवार के लोग छठ करेंगे। नितिन जी, तैयारी तो इस बार आप लोगों ने गंगा घाट किनारे भी बहुत अच्छी की है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ यहाँ छठ कर रहे हैं, क्या वजह? हर साल छठ गंगा के तटों पे बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और सबके लिए सरकार और जिला प्रशासन, नगर निगम, हम लोग सब लोग मिलकर पूरी व्यवस्था करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब परिवार के लोग घरों में भी छठ करते हैं और जब गंगा में कभी कभी चीज़ों में एक दबाव का विषय होता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने दोनों को प्रोत्साहित किया है। जहाँ एक और घरों में भी छठ करने की परंपरा बनी रहे, संस्कार बना रहे, वहीं जो लोग गंगा के तट पर जाते हैं वहाँ भी व्यवस्था पूरी रहे। और मेरा तो ये मानना है कि जो बात आपने अभी शुरू में कहा, जहाँ मन चंगा तो कटौती में गंगा, और बड़े संख्या में जो खास करके जो वीआईपी होते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होने लगती है, लोगों को थोड़ा नाराज़गी रहता है, तो हम लोगों ने धीरे धीरे सभी जगह पे लोग अब घरों में करना शुरू किया। मेरा तो सबसे बड़ा मानना है कि 4 दिन की ये जो स्वच्छता का हम लोग का संकल्प रहता है, जो हम लोग संस्कार में है, वो हमारे स्वभाव में बदले और कहीं ना कहीं आने वाले समय पूरे साल हम स्वच्छता के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो अगर आप गंगा घाट नहीं जा पा रहे हैं तो प्रशासन का आग्रह है कि आप ऐसे घाटों के किनारे जाकर छठ व्रत करें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना महापूजा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। भागलपुर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग छठ महापर्व मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा के घर 70 लोगों का छठ महापर्व एक साथ किया जा रहा है। मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा, जयपुर, रांची समेत कई राज्यों से रिश्तेदार एक साथ महापर्व मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। छठ व्रतियों से बातचीत की है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और भागलपुर का एक ऐसा परिवार जिनके यहाँ
बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग छठ पूजा करने के लिए भागलपुर पहुंचते हैं। भागलपुर मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा का यह पूरा परिवार है। घर की तमाम ये महिलाएं जो छठ पूजा का प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं और खुद संध्या मिश्रा भी प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। कितने सालों से मैम आप छठ कर रही हैं और इस बार कितने परिवार का छठ आपके यहाँ हो रहा है? 79 से हम छठ कर रहे हैं। हाँ। 89 से, हाँ, 89 से हम कर रहे हैं। और इस बार कितना परिवार है? 70 परिवार है, तकरीबन 70 परिवार का। कितना सूप है? 140 सूप है। 140। कहाँ के रहने वाले लोग हैं जो इस बार छठ कर रहे हैं? बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंगेर है, खगड़िया है, मुंबई है, बेंगलोर भी, रांची है। चलिए, तो इतने लोगों का छठ आपके यहाँ हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होती है? इतना बड़ा परिवार आपका बन जाता है छठ पूजा में? दिक्कत नहीं होता है, उनका कृपा है कि मेरा सब समय पर काम पूरा हो जाता है। कितने सालों से छठ करती आ रही हैं? 89 से 35 साल से तकरीबन। चलिए, तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो घर की महिलाएं हैं वो प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं और खासकर जो भागलपुर मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा हैं, उनके यहाँ इस बार तकरीबन 70 परिवार जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो छठ मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच